शाहजहांपुर से जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लेने 2 दिवसीय प्रवास पर नरसिंहपुर आए नरसिंहपुर के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह। डॉक्टर विजय शाह की बढ़ती महंगाई, लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नरसिंहपुर के गुलाब चौराहे पर प्रभारी मंत्री के काफिले का विरोध करने युवा कांग्रेस सदस्य भारी संख्या में एकत्रित हुए, लेकिन मंत्री के काफिले को पहुंचने से पहले ही पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गई, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी भारी संख्या में पुलिस लाइन पहुंच गए, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस कृत्य को अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि विपक्ष का दायित्व है कि ध्यानाकर्षण कराना। बीजेपी हर विरोध को दबाना चाहती है, जिसकी एक झलक नरसिंहपुर में आज देखने को मिली। ध्यान आकर्षण करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प के बाद पुलिस ने लगभग 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। केंद्र की मोदी और शिवराज सरकार अच्छे दिनों की बात करती थी, लेकिन आज महंगाई चरम पर है। निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग में 1 दिवसीय तैयारी के बाद भी बहुत सी कमियां पाई गई। कहीं पंखे बंद पाए गए तो कहीं लिफ्ट में गंदगी पाई गई। मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग में ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी भागते दौड़ते देखे गए, जिससे साफ दिखाई देता है कि स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितताओं के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही को भी उजागर करता है। जो भी लगा दोषी नहीं होगी। क्या गलत नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, मर गए ऑक्सीजन के बिना साहब। अगर इनकी औकात न बताओ, मैंने बता पुलिस की बर्बरता के कारण हम लोगों के साथ जीना जब्ती हुई है और हम लोगों को गले दबा के पकड़ा गया है। भारत माता की। प्रभारी मंत्री का विरोध करना और फिर उसको गिरफ्तार किया जाना, क्या मंशा है थी आपकी और क्या बात को लेकर विरोध कर रहे थे? आज यूथ कांग्रेस द्वारा काले कपड़े पहनकर, हाथों में फांसी के फंदा लेकर और हाथों में पोस्टर लेकर आज हाथों में फांसी का फंदा लेकर जो ये सूचक था, सांकेतिक प्रदर्शन था कि देखिए आज मध्यम वर्गीय परिवार, आम जनता किस तरह महंगाई के बोझ के कारण मर रही है। हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल लचर हैं, जिसके कारण आज तीसरी लहर आने वाली है और अभी भी हमारे यहाँ का शासन और प्रशासन और इतने सांसद विधायक हैं, ये अभी भी नहीं जागे हैं, जिसके कारण हम तैयार नहीं हैं तीसरी लहर का सामना करने के लिए। और दूसरा, सबसे ज़्यादा गैस जो रोज़ जिसके दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इन सब की बातों से हम अपने प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराना चाहते थे कि नरसिंहपुर की क्या परिस्थिति है, आप इन परिस्थितियों को देखें और इनमें सुधार करें। क्या हुआ? फिर उसके बाद पुलिस द्वारा हमारे साथ झूमाझटकी की गई, हमको ज़बरदस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया और हमें गिरफ्तार करके हमें यहाँ लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? अतुल चौरसिया, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। वो इस प्रदेश के मंत्री होते हैं और प्रभारी मंत्री का अर्थ होता है पालक मंत्री। जब पालक मंत्री यहाँ आ रहे हैं तो उनका जब कार्यक्रम जारी कर रहे हैं, आपके पीआरओ साहब आपके मीडिया में देखा होगा, तो उसमें वहाँ 1 घंटे रखते कि जन सामान्य से भेंट। यदि ऐसा कोई कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से जो पीड़ित लोग हैं, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हों या आम जनता के लोग हों, वो सर्किट हाउस में जाते और पालक मंत्री जो होते हैं उनसे अपनी बात बताते। जब इस तरह का कोई प्रोग्राम में व्यवस्था नहीं थी, तो जैसा अभी आपने सुना, अस्पताल में चूँकि प्रभारी मंत्री निरीक्षण करने भी जा रहे हैं, अस्पताल में कितनी अव्यवस्थाएं रहीं, जिनके कारण कितने हमारे बीच के, हमारे आपके सबके बीच के लोग चले गए। ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, गद्दे नहीं मिले, दवाइयाँ नहीं मिली। तो हमारे जो युवा लोग थे वो वहाँ प्रभारी मंत्री जी से अपनी बात कहने के लिए चौगड्डे पर खड़े हुए थे। ना तो किसी ने काले झंडे दिखाए, ना किसी ने उनकी हाय हाय बोली। उसके बाद भी क्या प्रशासन ये चाहता है कि प्रभारी और पालक मंत्री पर्दे में बैठ के आए और जिला घूम के चले जाएं और सब जाकर उनको बता दिया जाए कि साहब एवरीथिंग इज ओके? तो इनने क्या अपराध किया था? क्या इनके हाथ में काले झंडे मिले? क्या इनने मंत्री जी को रोक कर कोई नारेबाजी की? पर मंत्री जी तक ना पहुंच पाए उसके पहले ही आप उनसे हाथ पकड़ा धकड़ी कर रहे हैं। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, जो शुद्ध रूप से डिक्टेटरशिप शाही है। बढ़ती महंगाई पर क्या
मध्य प्रदेश में जनादेश का अपमान करके पैसे के बल पर, धन बल पर ये सरकार बनी है। और इस सरकार में आप सब ने देखा है कि एक भीषण त्रासदी हम लोग ने सामना किया है, कोरोना, जिसमें इस प्रदेश की सरकार की लापरवाही हम सब ने देखी है। जहां पर लोगों को समय पर ऑक्सीजन बेड नहीं मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, लोगों ने जान दी है अपनी, लोगों को कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली, इतना लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और हम देख रहे हैं कि इन सब के बीच में भी केंद्र की सरकार जो इसी मुद्दे पे बनी थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल और डीजल जब कांग्रेस के शासन में 70-80 रुपये बिका करता था, आज शतक पार कर चुका है पेट्रोल और डीजल भी। और इस पेट्रोल और डीजल के कारण आज ट्रांसपोर्टेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जन की उपयोग में आने वाली जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो भी लगातार महंगी होती जा रही हैं, जिससे आम जन में के बजट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। रसोई गैस है, रसोई गैस 25 रुपये अभी बढ़ी है, कोई सीमा नहीं है। खाने का तेल जो गरीब व्यक्ति के लिए क्या उपयोग आता है, उसका तेल चाहिए, उसको आटा चाहिए, नमक चाहिए, उसको ये सब चीज़ें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी सरकार के खिलाफ में आज यदि हम लोग कोई बात करना चाहते हैं, नरसिंहपुर में हम देखें यदि, तो ऑक्सीजन हमारा प्लांट के लिए हम लोग लगातार 27 लोगों के बार सुन रहे हैं कि भैया पिछली 10 महीने की 10 तारीख में हो रहा, फिर 20 तारीख में हो रहा, ऑक्सीजन अभी तक जो प्लांट है वो शुरू नहीं हो पा रहा। दस्तक दे रही है तीसरी लहर प्रदेश में, रतलाम में 20 केस मिल गए, डेल्टा, हो सकता है कभी ऐसी लापरवाही का भी हमने दूसरी लहर का सामना किया, तीसरी लहर का भी हम लोग कहीं सामना न कर लें और हम फिर अपने लोगों को ना खो पाएँ। इन सब का से बात करने के लिए जब हमारे युवक कांग्रेस NSUI के छात्र और हमारे कार्यकर्ता जब प्रभारी मंत्री से मुद्दे पे उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे, उनसे मिलना चाह रहे थे, तब हमारे पुलिस के लोगों ने उनसे मिलने नहीं दिया और उनको आज यहाँ पुलिस लाइन में ला के गिरफ्तार करके रखे हैं, बैठाल के रखा है। क्या लोकतंत्र में विपक्ष के लोगों को अपनी बात कहने का या सवाल प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? ये कौन से गलत काम किया है जिसके कारण आज इनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ? इसका विरोध करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।